फिर इसके बाद अज्ञानवान, अज्ञान वाले होकर भी, इस शब्द का दूसरी तरह से अगर विग्रह करो तो अज्ञान अवत्यपि, ऐसा विग्रह निकलेगा। देखो अब वहां पर प्रति है आपके पास कल्याण मंदिर की, तो तीसवें काव्य में तीसरी पंक्ति में देखो, अज्ञान न हलंत निकालना और अवत्यपि ये अलग शब्द निकालना, मतलब अज्ञानियों के रक्षक होकर भी, आप अज्ञानियों के रक्षक हैं और आपके अंदर विश्व को प्रकाशित करने में हेतुभूत ज्ञान स्फुरायमान है। विश्व विकास हेतु, विकास यहां शक्कर का श होना चाहिए, शीतलनाथ भगवान का, और हेतु में विसर्ग नहीं होने चाहिए। है विसर्ग? हेतु अगर छपा हो तो उसको विसर्ग अलग कर लीजिएगा। फिर इसके आगे वाले काव्य में 31वें काव्य में आचार्य कहते हैं ये कमठ के उपसर्ग का वर्णन है 3 काव्यों में। यानी धूल के समूह से जिसने सारे आकाश को भर दिया, इतनी धूल उड़ाई, किसने? कमठ ने। क्यों उड़ाई? रोषात, कई जन्मों का उनका वैर था, बल्कि उनका ना कहकर उसका कहना चाहिए, क्योंकि इनका तो था नहीं, तो उसका वैर था कमठ का। तो उस दुष्ट ने जो धूल उड़ाई, उस धूल से आपकी परछाई को भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि धूल उसी पर चिपक गई, उसी की आत्मा पर। अब उसकी आत्मा पर कौन सी धूल चिपकी? पाप रूपी धूल। उसने ये वाली धूल आपके ऊपर उड़ाई और धूल चिपकी आकर के उसकी आत्मा पर, कौन सी? पाप रूपी धूल। तो हताश होना पड़ा उसको, माने उसकी मेहनत सफल नहीं हुई। फिर इसके बाद आगे क्या कहा कि कमठ ने और क्या किया था? तो बोले गरजते हुए बहुत बड़े बड़े बादलों के समूह, और उन बादलों से भयंकर बिजलियां जहां गिर रही हो और बहुत भारी मूसलाधार वर्षा हो रही हो, ऐसी परिस्थिति उसने खड़ी कर दी उस दैत्य कमठ ने। और दुस्तर वारी दध्रे, उसने इतना पानी बरसाया कि उसमें से पार निकल पाना भी मुश्किल, बाढ़ आ गई और उसमें भगवान को डुबा दिया उसने पानी में। लेकिन वो तो फिर उस उपसर्ग निवारण के लिए धरणेन्द्र पद्मावती आए और फिर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को, धरणेन्द्र ने जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बुधे था, समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि उसने ऐसे भगवान को सुरक्षित कर लिया और ऐसे पानी के बाहर निकाल दिया। और फिर भी वो ऊपर से जब पत्थर बरसाते रहा तो फिर पद्मावती ने एक वज्र में छत्राकार सर्प के फणा जैसा आकार भगवान के ऊपर ऐसे बना दिया। कल अपनी चर्चा चली थी इसके बारे में, भगवान की प्रतिमा के बारे में, और उसमें इसका समाधान निकला था कि भगवान पर फणा होना उचित है कि अनुचित है। इसकी चर्चा काफी समाधान रूप आपने सुनी थी। तो उसने ये सब काम किए, लेकिन तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम, वो जो काम उसने किया वो उसके लिए, खुद के लिए तलवार के वार के समान खतरनाक काम हो गया। माने उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए नुकसान पहुंचाने वाला बन गया, क्योंकि उसने जो पाप कमाया उसका फल अब उसी को भोगना पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान का तो बाल बांका नहीं कर सका, बल्कि 4 जन्मों में तो उसने वध किया था पार्श्वनाथ भगवान के जीव का। मरुभूति की पर्याय में कमठ होकर के उसने मारा था। फिर इसके आगे रश्मि वेग मुनि को अजगर बन करके खाया था। फिर वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी, तब दीक्षा के बाद ये कमठ के जीव ने सिंह बन करके उनका भक्षण किया था। और उसके बाद, बल्कि ये कहना चाहिए कि वहां पर उसने भील बन करके उन पर उपसर्ग किया था। और फिर आखिरी में जब आनंद राजा की पर्याय में उन्होंने मुनि अवस्था को अंगीकार करके तपस्या की, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा, 11 अंगों का अध्ययन किया,
और जब तपस्या में बैठे हुए थे तब सिंह बन करके उन पर उपसर्ग किया और वो शेर खा गया उनको। आनंद मुनि का उसने भक्षण कर लिया सिंह ने। सिंह कौन था? कमठ का जीव। और आखिरी में जब पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय में आए तब यहां फिर शंबर नाम का देव बना था, वो ज्योतिषी देव, और उसने वहां पर 7 दिनों तक उपसर्ग किया था। यानी जन्म जन्मांतरों से वो एक ही काम कर रहा था और ये भी एक ही काम कर रहे थे, क्षमा क्षमा क्षमा। उसको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। लगता है कि कषाय जीत रही है, लेकिन कषाई हमेशा हारता रहता है। वो ठीक है, इतने जन्मों तक तो उसने ऐसा ऊपर से देखने पर लग रहा था कि उसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन इनकी तो उत्तर उत्तर उन्नति होती चली जा रही थी, कर्म निर्जरा बढ़ती चली जा रही थी और तपस्या में समता भाव आगे आगे तरक्की को प्राप्त हो रहा था। और अंत में तो वहां तक पहुंच गए वो कि वो बाल बांका नहीं कर सका। फिर एक और काव्य दिया है कमठ के उपसर्ग को लेकर के कि उसने प्रेतों का समूह प्रेरित किया कि जाओ उसको विचलित करो अपनी तपस्या से, उसको डराओ बोले। तो क्या हुआ? प्रेतों का समूह कैसा था? ध्वस्तोर्ध्व केश, ऊपर के सिर के जो बाल थे वो ध्वस्त माने एकदम बिखरे हुए थे। जब कभी बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचते हैं तो कैसे बाल बिखर जाते हैं, पूरी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो वैसे बाल थे उन प्रेत समूह के, और विकृत आकृति, विकराल आकृति वाले थे, बहुत डरावने थे। और कैसे थे? मर्त्य मुंड प्रालंब भृद, आदमी की खोपड़ियों की माला पहने हुए थे। और भयद वक्त्र, उनका मुंह यानी मुख इतना भयंकर था कि देखकर कोई घबरा जाए। और विनिर्यद अग्नि, और उस मुंह के अंदर से अंगारे निकल रहे थे। और जो कर्म इसके लिए बंधा, उस प्रेत समूह को भेजने के कारण कर्म बंधा इसको, तो वो प्रेत समूह इसके ही लिए हानिकारक सिद्ध हो गया। फिर इसके अंत में जो आखिरी प्रकरण है कल्याण मंदिर का, वो बहुत भावनात्मक है। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कहते हैं कि हे भुवनाधिप, हे जगत के स्वामिन, जो 3 संध्याओं में बाकी सब कामकाज छोड़कर विधिवत आपकी आराधना करते हैं। विधिवत आराधना का अर्थ बतलाया था कि प्रातःकाल अष्ट द्रव्यों से भगवान की अर्चना करना, ये प्रभात की विधि हो गई, प्रातःकाल की विधि हो गई। मध्याह्न में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जाप देना, मध्याह्नकालीन विधि हो गई। और संध्यायाम दीप धूप युक्त, संध्या काल में दीप धूप की आरती करना, ये 3 काल की विधियां हो गई। तो जो दुनिया में सारे काम छोड़कर 3 संध्याओं में नियम से भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, और कैसे होकर के आराधना करते हैं कि भक्ति से उल्लसत पुलक पक्ष्मल देह देशा, उनके अंदर भक्ति ऐसी उमड़ती है कि उनके शरीर के जो रुएं हैं वो खड़े हो जाते हैं। माने इतने भक्ति भाव के साथ जो भगवान की आराधना करते हैं, और भगवान की क्या, तब पादद्वयम, हे भगवान आपके चरण युगल की आराधना जो इस प्रकार करते हैं, भुवि जन्म भाज तयेव धन्याः, इस धरती पर जन्म धारण करने वाले वे ही प्राणी, वे ही मनुष्य धन्य हैं, अर्थात उन्हीं ने अपने मनुष्य भाव को सार्थक किया है। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे भगवान, इस अपार संसार सागर में मैंने कभी भी न तो आपकी कथा सुनी और न आपका नाम सुनना पसंद किया। ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि यदि मैं आपका नाम भी भक्ति पूर्वक एक बार सुन लेता तो आज जो ये संकट रूपी नागिन मेरे पास मंडरा रही है, मेरे आसपास संकट मंडराते हैं, तो संकट रूपी नागिन मेरे पास आ नहीं सकती थी। आपका नाम अगर मैं सुन लेता तो ये नागिन मेरे पास नहीं आती। फिर आगे कहते हैं कि हे भगवान, पहले क्या कहा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने अपने कानों में
भगवान की न चर्चा सुनी, न भगवान के नाम का श्रवण किया। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि हे भगवान, इच्छित वस्तु को प्रदान करने में समर्थ आपके चरण युगल की मैंने पिछले जन्म में कभी पूजा नहीं की, मैंने आपके चरणों को नहीं पूजा, इसलिए इस जन्म में मैं हृदय को ठेस पहुंचाने वाले अनेक प्रकार के संकटों से ग्रस्त हूं। कई बार ऐसे पराभव होते हैं जीवन में, कोई कुछ ऐसी बात कर जाता है कि एकदम दिल दुखने लग जाता है, किसी के वाक्य सुन करके हृदय पीड़ित हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मैंने पिछले जन्म में आपके चरणों की पूजा नहीं की, तो उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। इसलिए मुझे इस जन्म में जो कुछ हो रहा है उसकी शिकायत नहीं करना, मैं सिर्फ ये स्वीकार करना चाहता हूं कि आज जो मेरी दशा हुई है उसका कारण केवल मेरी गलती है कि मैंने पिछले जन्म में आपके चरणों की पूजा नहीं की। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके दर्शन भी नहीं किए, नाम सुनना भी मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने आपकी पूजा भी नहीं की, मैंने आपकी दर्शन भी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मोह का अंधेरा छाया हुआ था और यही कारण था कि मैंने एक बार भी आपके दर्शन नहीं किए। और उसका परिणाम क्या निकला? अगर मैं दर्शन करता तो फिर ये जो आज मेरे जीवन में अनर्थ घटित हो रहे हैं ये कैसे घटित हो सकते थे? कौन से अनर्थ है? मर्मा विधु, मर्म भेदी। यानी अभी कुछ समय पहले भी हुए होंगे अनर्थ, बचपन में कुछ अनर्थ हुए होंगे, आज कुछ हो रहे होंगे, या फिर अभी आगे भी कुछ होने वाले होंगे। तो ये जो अनर्थ मेरे जीवन में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कारण, जुड़ने का कारण यही है कि मैंने आपके दर्शन नहीं किए। आपके दर्शन न करने के कारण ऐसे अनर्थ आज मेरे पीछे लगे हुए हैं। और कैसे हैं वो? प्रोद्यत प्रबंधगत है, नवीन कर्म बंद कराने वाले। यानी ऐसे अनर्थ है कि उस समय वो अनर्थ जब भी होंगे तो मैं समता नहीं रख सकूंगा। क्या? देखो, अनर्थ होते हैं तब दो रास्ते हैं, या तो दुखी होकर के भोगो या फिर समता धारण कर लो, शांति रखो। तो फिर वो ऐसे अनर्थ हो रहे हैं मेरे जीवन में कि मैं शांति रखने में समर्थ नहीं हूं। उसका कारण क्या है? मैंने आपके दर्शन एक बार भी नहीं किए। अब आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ऐसी स्तुति कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की। इस स्तुति को सुनकर के अपन सबक ले सकते हैं कि भाई अपन सुधर लो। फिर इसके बाद कहते हैं कि चलो, मैंने आपका नाम कभी सुना भी होगा, कभी मैंने आपके चरणों को पूजा भी होगा, और कभी मैंने आपके दर्शन किए भी होंगे। अभी पिछले 3 काव्य में क्या कहा था कि ये सारे कार्य मैंने नहीं किए, लेकिन अब यहां क्या कह रहे हैं कि अगर किए भी तो भी मैंने हृदय से नहीं किए। मैंने आपको कभी अपने हृदय में भक्तिपूर्वक विराजमान नहीं किया। तेन, उसका परिणाम क्या निकला कि आज मैं दुख पात्रम जातोस्मि, दुखों का पात्र बना हूं। आज मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्योंकि मैंने ये कार्य नहीं किए, और अगर ये कार्य किए भी तो आपको हृदय में विराजमान नहीं किया। यस्मात्, क्योंकि भाव शून्य क्रिया न प्रतिफलंती, श्रद्धा से रहित की गई क्रियाएं फलवती नहीं होती। अब इसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही मार्मिक प्रार्थना है कि हे नाथ, हे दुखी जनों के वत्सल, यानी दुखी जनों से प्रेम रखने वाले, और हे शरण्य, शरण्य का अर्थ होता है शरण में आने वाले को मझधार में न छोड़ने वाले, निभाने वाले, और हे कारुण्य पुण्य वसते, हे करुणा और पुण्य के निवास, अथवा हे करुणा के पुण्य निवास, और वशिनाम वरेण्य, इंद्रिय और मन को वश में करने वाले संयमियों के वरेण्य अर्थात शिरोमणि, और हे महेश, महांश चासव ईश इति महेश तत्संबुध, महेश,
यानी महान ईश, महान स्वामी, छोटे मोटे स्वामी नहीं। कुछ स्वामी ऐसे होते हैं जो सेवकों को बहुत परेशान करते हैं। आप वैसे स्वामी नहीं हैं, आप महान स्वामी हैं। तो हे महेश, भक्त्या नते मई, मैं भक्ति पूर्वक आपके चरणों में झुक गया हूं, नत हूं, नतमस्तक हूं। तो मुझ पर दयाम विधाय, दया करो। पार्श्वनाथ भगवान से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझ पर दया करो। और दुखांकुरोद्दलन तत्परताम विधि, दुखों के जो अंकुर मेरे जीवन में प्रकट हैं उनको उखाड़ने में आप तत्पर हो जाओ। मैं तो नहीं उखाड़ सकता। भव आताप मिटावन की तुम में ही समता क्षमता है, मुझ में तो कछु नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं। भव आताप मिटावन की तुम में ही समता क्षमता है, आपके पास वो समता है, आपके पास वो क्षमता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए आप ही मेरे दुखों के अंकुरों को उद्दलन तत्परताम विधि, उखाड़ने में तत्परता करो, यानी आप ही मेरे दुखों को दूर करो। इसके बाद कहते हैं कि मैं अभागा हूं, हे भगवान, हे भुवन पावन, हे जगत को पवित्र करने वाले पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, त्वत्पाद पंकजमपि आसाद्य, आपके चरण कमलों को पाकर भी प्रणिधान वंध्यो चेत, यदि मैं ध्यान नहीं लगा सका, आपके चरणों को पाकर भी यदि मैंने उन चरणों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो फिर बंध्योस्मि, मेरा जीवन बेकार है। और हा हतोस्मि, मैं तो यूं ही मारा गया समझ लो। कैसे हैं आपके चरण? निस्संक सार शरणम, अनगिनत श्रेष्ठ पदार्थों के घर हैं आपके चरण। और कैसे हैं आपके चरण? शरणम, रक्षक हैं, संसारी प्राणी को बचाने वाले हैं। और कैसे हैं आपके शरण? शरण्य, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करने वाले हैं, माने शरणागत को मझधार में छोड़ने वाले नहीं हैं। और कैसे हैं आपके चरण? साधित रूप प्रथितावदानम, कर्म रूपी शत्रु को परास्त करने के कारण जिनका साहस या जिनका पराक्रम प्रथित हुआ है, विख्यात हुआ है, प्रकट हुआ है, ऐसे हैं आपके चरण। ऐसे चरण कमलों को पाकर भी अगर मैं उनका ध्यान नहीं करता तो मुझसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यानी भगवान के चरणों को पाकर भी अगर चरणों का ध्यान अपन न करें, आचार्य कह रहे हैं कि मैं नहीं करता तो मैं अभागा हूं। अब इस स्तुति को पढ़ने वाले अपन फिर सोच ले कि जब आचार्य महाराज अपने आप को अभागा मान रहे हैं कि अगर ध्यान न करूं तो अभागा हूं, तो अपन भगवान के चरणों को पाकर अगर ध्यान न करें तो फिर जब परमेष्ठी कह रहे हैं कि मैं ध्यान न करूं तो अभागा, तो फिर जो भवेष्ठी है, परमेष्ठी नहीं है, भव में स्थित है, उनका क्या होगा? वो अगर भगवान के चरणों का ध्यान न लगाए, भगवान की अर्चना न करे। देखो, गुरु तो ध्यान लगाएंगे और बाकी श्रावक क्या करेंगे? अर्चना ना करें, उस बहाने ही ध्यान होता है ना। श्रावक तो ऐसे साधु जैसा ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन अगर वो अर्चना आदि के द्वारा भगवान के चरणों का ध्यान न करे तो फिर वो भी तो अभागा ही हुआ ना। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे देवेंद्र वंद्य, देवों के इंद्रों के द्वारा वंदनीय और विदिताखिल वस्तु सार, जान लिया है समस्त वस्तुओं के सार को जिन्होंने, अर्थात केवल ज्ञानी, और संसार तारक, संसार से तारने वाले, और विभो, विभो का अर्थ होता है शक्तिमान, हे विभो, और भुवनाधिनाथ, भुवन के अर्थात जगत के अधिनाथ स्वामी, और हे देव, देव शब्द के कई अर्थ, 6 अर्थ होते हैं वैसे। दिव्य शब्द के 6 अर्थ होते हैं, देव शब्द के 6 अर्थ होते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में दिया है। यहां पर देव शब्द का अर्थ देव गति संबंधी देव नहीं है,
यहां पर देव शब्द का अर्थ होता है अनंत ज्ञानादि गुणैः दिव्यति इति देवः। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुणों के साथ जो रमण करते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं, वो देव यानी अरिहंत परमात्मा। और करुणा ह्रद, ह्रद का अर्थ होता है सरोवर, करुणा के सरोवर। अद्य आज, अब देखो प्रार्थना कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान से कि हे भगवान आज माम त्रायस्व, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, आप आज ही मुझे बचा लो। किससे बचा लो? भयद व्यसनांबुराशे है, भयंकर संकटों के सागर से आप आज ही मेरी रक्षा करो। मैं कैसा हूं? सीदंतम, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। देखो जब बहुत संकट की घड़ियां आती है तब हृदय से प्रार्थना उठती है, और फिर जब संकट चला जाता है तो फिर कभी कभी मुंह से भी प्रार्थना लोग करना छोड़ देते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हुए। तो आचार्य कुमुदचंद स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि मैं परेशान हूं, मैं संसार में बहुत दुखी हूं, तो आज मेरी संकट के सागरों से, भयंकर संकट के सागर से आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। और दूसरी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? माम पुनीहि, मुझे पुनीत करो। पुनीत का मतलब क्या होता है? पवित्र करो। पवित्र से ही पवित्र करने की प्रार्थना कर रहे हैं, और वही तो उचित है ना। जो पवित्र नहीं है उससे आप कहो कि पवित्र करो। जैसे देखिए शासन देवताओं का जो सत्कार करते हैं ना, पद्मावती है या फिर क्षेत्रपाल है, धरणेन्द्र है, ज्वालमालिनी है, या चक्रेश्वरी देवी है, सिद्धायनी देवी है, महावीर स्वामी की यक्षी, ऐसे बहुत सारी देवी देवता लोग हैं जो तीर्थंकरों की सेवा में रत रहते हैं। तो इनके आदर सत्कार में अगर आप कोई, आपका मतलब व्यक्तिगत आप नहीं, कोई भी XYZ, अगर उनके आदर सत्कार में कोई भेंट अर्पित करते हुए या कुछ भी चढ़ाते समय ऐसी प्रार्थना करे, अनर्घ्य पद प्राप्ते श्री पद्मावती देव्यै अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, तो ऐसा कहना उचित होगा कि नहीं? उचित क्यों नहीं, इसका भी जवाब अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि देवों का जो पद होता है वो असंयत पद होता है। उनके अंदर जो गुण विद्यमान नहीं है उसकी स्तुति करना मिथ्या स्तवन है। जिनके अंदर संयम नहीं है और संयम के बिना अनर्घ्य पद नहीं है, उनसे आप अनर्घ्य पद की प्रार्थना करो तो ये स्तुति समीचीन नहीं है, मिथ्या है। इसलिए उनको आप जो कुछ सम्मान सत्कार देते हैं तो फिर उनके पद को देख करके देना। जैसे आचार्य श्री के स्टेज पर कई बार मंत्रियों का सत्कार होता है, कई बार समाज के प्रतिष्ठित लोग, दान दातार लोग आते हैं, उनको मालाएं पहनाई जाती है, उनको श्रीफल देते, शिरोपाव मतलब शाल वगैरह उड़ाते हैं, और फिर ऐसे तिलक लगाते हैं, अक्षत के दाने लगाते हैं, और फिर कितनी सारी चीजें रहती है। वो थाली लेकर के आते हैं वहां पर स्टेज के ऊपर। देखा है कभी आपने ये दृश्य? देख लेना, कभी कोई सीडी मिल जाएगी तो उसमें देख लेना। तो ये सारी चीजें होती है, ये सत्कार की विधि है हिंदुस्तान में, ये भारतीय संस्कृति है कि इन्हीं 8 द्रव्यों से सत्कार होता है किसी का भी। लेकिन सत्कार करते समय वो द्रव्य भले एक हो लेकिन भाव एक नहीं हो सकते। अंतर समझ में आ रहा है आपको? भाव सामने जो है उसको देख करके अलग अलग होंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भाव होता है वो भाव
अगर किसी अन्य के प्रति हो जाए तो वो मिथ्यात्व भाव के सिवाय और कोई दूसरा भाव नहीं हो सकता। आ रहा है ना समझ में? बात उलझी हुई तो नहीं है, या थी और अब सुलझ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। उलझी हुई थी और अब सुलझ रही। तो क्या होता है कि ये सत्कार की विधियां हैं। सत्कार एक लोकानुवृत्ति विनय है। मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि आप जिनेंद्र भगवान की भी अर्चना कर रहे हैं, वो भी एक लोकानुवृत्ति विनय है। मोक्ष विनय तो तब होगी जब आप स्वयं रत्नत्रय धारण करके दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय करोगे और दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वालों की विनय करोगे, तब मोक्ष विनय कहलाती है। मूलाचार के 5वें अध्याय में पंचाचार अधिकार जिसका नाम है, इस बात का खुलासा है कि भगवान की भी जो आप अभी विनय कर रहे हैं वो विनय लोकानुवृत्ति विनय है। बहुत अद्भुत बात है ये, आपने शायद न सुनी हो कभी, न पढ़ी हो, और पढ़ी हो तो शायद निकल गई हो, ऐसे ही पेज पलट गए हो, इस पर गौर न किया हो आपने, संभव है। तो ये लोक में जो बड़े होते हैं उनकी विनय की जाती है, लेकिन इसमें साथ में भावना जो जुड़ी हुई है वो बड़ी निर्मल भावना है। देव शास्त्र गुरु की विनय के समय जो भाव होता है वो निराला होता है। इसलिए भगवान को वही चीज चढ़ाते समय, देखो एक फूलों की माला आप दिग्विजय सिंह मंत्री को पहना दो, मतलब अभी तो दूसरे मंत्री हो गए, बाबूलाल गौर आ गए, लेकिन जब थे तब तो पहनाते थे। भोपाल में पहना ही है माला आचार्य श्री के स्टेज के ऊपर, सबके सामने, जाहिर बात है वो तो, और आचार्य श्री ने भी विरोध नहीं किया उस बात का, क्योंकि ये लौकिक पद्धति है। जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसको उतना सम्मान उसके पद के योग्य लोक में दिया ही जाता है, ये शिष्टाचार है। लेकिन अगर उसको ये बोल करके आप माला चढ़ाओ, माला पहनाओ, काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति तो क्या हो जाएगा? वो मिथ्यात्व हो गया। आया समझ में? इसी प्रकार श्रीफल देते हैं उसके हाथ में, ये अक्षत लगाते हैं यहां पर, और फिर यहां पर वो चंदन और हल्दी क्या क्या लगाते हैं, जो भी आप लोग लगाते हैं, केसर वगैरह। तो फिर ये सारे गंध, चंदन, अक्षत, सारी चीजें आप उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इन्हीं 8 द्रव्यों से किसी का भी सत्कार होता है। और नैवेद्य भी उसको घर ले जाकर के देते हैं, पकवान, मिष्टान। लेकिन उस समय क्या बोलकर? क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामीति दिग्विजय सिंहाय ऐसा करते हो क्या? नहीं। उसका कारण, क्योंकि वो पद नहीं है उनका। उनका पद जो है उसके योग्य अगर आप उसका सत्कार करो तो फिर मिथ्यात्व का दोष नहीं है, क्योंकि ये लौकिक शिष्टाचार हो गया। लेकिन अगर आप वो भावना जो भगवान के सामने की जाने वाली भावना है वो अगर वहां करो तो गलत है। कितना स्पष्ट है ना? हिसाब समझ में आ रहा है ना? माने शिष्टाचार का निषेध नहीं है, सत्कार का विरोध नहीं है, लेकिन सत्कार भगवान के समान करने का निषेध है, उसको मिथ्यात्व कहा गया है। तो जैसे लौकिक शिष्ट पुरुषों के प्रति शिष्टाचार पूर्वक सत्कार सम्मान किया जाता है, वैसे ही देवताओं को उनके पद के अनुरूप जो सत्कार दिया जाता है, उस सत्कार में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भावना की जाती है वो भावना कभी स्वप्न में भी करने योग्य नहीं है। इतनी सी बात है। तो यहां पर भगवान से आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने प्रार्थना की कि आप ही मुझे बचाओ इस संकट सागर से और आप ही मुझे पवित्र करो। अब इसमें कोई कहे कि भाई इसमें ईश्वर कर्तृत्ववाद ला दिया, कि भगवान वीतराग भगवान को कर्ता बना दिया, करो बोल दिया। नहीं, ये नए दृष्टि से किया हुआ कथन है। क्या आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जैसे विद्वान आपसे कम बुद्धिमान थे जो आप ऐसी शंका कर रहे हैं कि यहां कर्तावाद भर दिया उनने? नहीं, वो सब जानते थे। वो क्या, उनको इतना भी नहीं पता था कि भगवान सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी है? भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते, क्या उनको नहीं पता होगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने गलत स्तुति की है, तो फिर आपने आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी को ही नहीं पहचाना।
आपको आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप ही नहीं पता। आचार्य महाराज खूब अच्छी तरह जानते थे कि भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते, और वो बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी जानते थे। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? कारुण्यान मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु। कुरु शब्द लिखा है वहां पर। और कई लोगों को शांति धारा से शायद इसी कारण विरोध होगा कि इसमें बार बार कुरु 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 आता है। भगवान को कर्ता बना दिया, करो करो बोल रहे हो। नहीं, उसकी दृष्टि समझना जरूरी है। जब तक जैन दर्शन में व्यक्ति दृष्टि को नहीं समझता तब तक वो कभी भी उस बात के मर्म को नहीं पकड़ सकता। फिर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय लिखा है, पुनः तु चेतो ममनाभिनंदनो जिनो जित क्षुल्लक वादि शासनो। आदिनाथ भगवान मेरे मन को पवित्र करो आप। आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरे मन को पवित्र करो। समंतभद्र महाराज को पता नहीं था कि भगवान नहीं करते ये सब काम? यही ना, ऐसी मूर्खता नहीं करना कभी कि समंतभद्र स्वामी को पता नहीं था। उनको सब पता था। उनको यह भी पता था कि ऐसा कहना भी उचित है किसी दृष्टि से जो आपको नहीं पता। आ रहा समझ में? उनको मालूम था कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करना अनुचित नहीं है, तभी तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे मन को पवित्र करो। तो ये जो भाषा है, ये जिस नए से कही जा रही है, उस नए को जो नहीं जानते वो कहते हैं कि ये सारी स्तुतियां मिथ्या स्तुति है।